नाथ साहु जी ये करहाड़ा पंचायत के मुखिया छे, हम उनका से आग्रह करबे कि सरकार अपने अभी अपने दू मिनट समय में बैसल छल सब तिनका 2 मिनट समय में अपन वाणी से उनका सबके समझाओ। बैजनाथ साहु जी। हेलो, आइ हम सब जे छै से ईद मिलन समारोह में उपस्थित छी। बहुत खुशी भऽ रहल छै जे एकर आयोजन केने छै। ई जे व्यवस्था छै हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एके चीज छियै, ओहिमे कोनो अलग चीज कोनो चीज नहीं छै, नहीं ककरो ब्लड में कोनो अंतर छै। तऽ ताहि दुआरे हमरा सबके इएह करबाक चाही, चाहे जे कोनो काम के लोक हुए सब आदमी मिल कऽ सामंजस्य बना कऽ चले के चाही। एहि के साथ हम विराम लै छी। धन्यवाद मुखिया जी, अहाँ बहुत बढ़िया उपदेश देलिए है कि भाईचारा के बना के रखल जाए, इसके लिए अहाँ के पुनः धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हसन रजा कादरी साहब उमरी से कहेंगे कि आए और नाथ शरीफ से शामिल को मुस्तफिद करें। आइए इस ईद मिलन समारोह के शुभ अवसर पर मैं बिल्कुल ताज़ा कलाम बनाया हूँ और इस सभा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन है, हमें जान से भी ये प्यारा वतन, यह हमारा वतन, ये हमारा वतन। आइए बंद समाप्त फरमाएं कि ईद होली दिवाली मनाता है जो, ईद होली दिवाली मनाता है जो, प्यार का गीत मिलजुल के गाता है जो, खुश नजर आते बच्चे जवान बूढ़े सब, सच में अमना अमा भी सिखाता है जो, एक होने की जिसमें सभी को लगन, एक होने कि सब में सभी को लगन, अपने अपने त्योहारों में जो है मगन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ईद होली दिवाली मनाता है जो, जलसाए ईद मिलन से ये पैगाम दो, जलसाए ईद मिलन से ये पैगाम दो, सारे इंसान को आपस में इकराम दो, सारे इंसान को आपस में इकराम दो, याद रख है मनुष्यता उच्चतम वर उत्तम धर्म, याद रख है मनुष्यता उच्चतम धर्म, रब ने अच्छा बनाया है हर सुबह शाम, अरे प्रेम की वर्षा कर दो यहाँ पे हसन, गांधी आजाद दोनों के थे ये सपने, ये हमारा वतन, यह हमारा वतन। तो कहेंगे कि भाई आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, आप तो बुजुर्ग जैसे लगते हैं, आए और हम लोगों के बीच को अपनी बात को रखें। आज ईद मिलन समारोह के सदर मोहतरम जनाब हासिम साहब
और हमको काफ़ी खुशी हो रही है कि हमेशा टाइम टू टाइम इस भगराइन गांव में हिंदू मुसलमान मिलकर के इस तरह का प्रोग्राम कई बार भी आया, हम लोग आए हैं, ये आप लोगों को इतला करते हैं और ये इलाके के लोगों को कहते हैं कि जिस तरह के का प्रोग्राम ये लोग हमेशा करते रहते हैं, इसमें सब जाति के लोग रहते हैं, झाजी हैं, मुखिया जी हैं, खुशीलाल यादव जी, ये लोग थे। आगे प्रोग्राम जो हुआ था देवेंद्र यादव आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक प्रोग्राम हुआ था, जलसा वगैरह हुआ था। इससे हम लोगों के इलाके के मुसलमानों को सीख लेना चाहिए और हम लोगों के बीच जनाब जनाब दो मेंबर असेंबली, साबिक मेंबर असेंबली पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और अपना वक्त उनको दूंगा कि यहाँ के लोगों को कुछ, क्योंकि ये लोग भी उस मिजाज के हैं कि मिसाल कायम किए हैं, जब तक असेंबली में रहे सेकुलरिज्म दुनिया का मिसाल कायम किए हैं, जिसको कोई बुलाया नहीं जा सकता है। मैं इसी बात को लेकर के अपनी बात और अपना समय उन लोगों को देता हूँ कि कुछ हम लोगों के बीच में कहिए। आदाब, सलाम। धन्यवाद सफीउर रहमान साहब, आपने वक्त की नजाकत को पहचाना और वक्त की नजाकत को पहचानते हुए अपना कम वक्त में अपना टाइम दूं महान भावुकों को दे करके आप अपने यहाँ सुरक्षित हो गए। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम सोहेल अख्तर जन जन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल चलाते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आए और अपनी कम समझ में अपनी बातों को रखें। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, प्रणाम। यहाँ आए हुए आप तमाम शामीन, हमारे गार्जियंस, सबका खैर मकदम वेलकम है। दरअसल में इस तरह की जो प्रोग्राम है, इसकी आज मुल्क को ज़रूरत क्यों है, ये हमारे युवाओं को समझने की ज़रूरत है। ये कविताओं में, नज़्मों में जिस चीज़ को पढ़ा जा रहा है, इस चीज़ को समाज में कैसे उतारा जाए, ये बड़ी मेहनत की चीज़ है। यहाँ जो लोग आए हुए हैं उसमें 10% ऐसे लोग आए होंगे जिनको इस बैनर से मतलब है, बाकी लोग इसलिए आए हैं कि चलो क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। दरअसल मैं कहना ये चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क में दो जगह जिंदगी जी जा रही है, एक जमीन पर और दूसरा मीडिया पर। ये जो सोशल मीडिया है ना, इस पर जिंदगी को जिया जा रहा है। जान लीजिए मुसलमानों, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, देखिए मैं 4-5 मिनट लूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा कहना जरूरी है। जान लो मुसलमानों कि आज किसी पार्टी को अगर आपको गाली देके वोट मिलता है तो आपको गाली देगा। आप उसके गाली को गाली समझ रहे हैं, इसीलिए आपकी यह हालत है कि आप डरे हुए हैं। वो उसका काम है, उनको जो करने से वोट मिलेगा। सरकार में आने के लिए सब ने छल किया है। अशोक ने भी 99 भाइयों का कत्ल किया, उस पे मत जाइए। एक जिंदगी जो किसी तरह का चीज आता है उसको जो आप शेयर करने लगते हैं, चाहे वो हिंदू के बच्चे हो, मुसलमान के बच्चे हो, सिख के बच्चे हो, ईसाई के बच्चे हो, बिना पढ़े बिना समझे कि ये पोस्ट सही है कि नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं मुसलमान की बेटी हूं, मुझे छेड़ा गया, इसको लेके तुरंत बढ़ाना शुरू किया मुसलमानों के अंदर में, और एक अलग सी जो मिजाज पैदा करते हैं उससे बचिए। यहां पे ऐसा कर दिया गया, वहां पे वैसा कर दिया, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है। और सुन लीजिए, मिथिलांचल में अपने सबके डरवा के जरूरत नहीं है। क्या तो मिथिला के जो पाइन है, एतुका जो खूबसूरती रहला, एतो जहिया से लेकर तहिया तक हजीब एहि तरह की चीज नहीं देखे ले भेटल जे अहाँ के देश के दोसर प्रांत में देख रहलो है। ई प्रांत बड़ मीठ प्रांत छे। एतुका जहिना भाषा मैथिली हमर मीठ है, तहिना एतुका लोगो मीठ छथिन। घबराओ ने आग लगत अहाँ के घर में तैया बाल्टी लगे थी, उनका घर में लगते लाहे जेबे, उनकर बराती तैयारियाते लाहे जेबे परछन करे ला, अहाँ इठिन बरियाते ते रास्ता हुआ देखे थी। घबराओ नहीं, बहुत नीक बात जे अपने सबके बीच में अब्दुल हफीज मोमिन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से ई भाईचारा के पैगाम दिले खुर्शीद जी, ई गांव के लोग जे बजेला, हमरो एहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै। एकटा बात फिर से कहब, कोनो पोस्ट के शेयर करे से पहले जरूर सोचल करियो। नमस्कार। मौलिही नस्ताईन अम्मा बाद, मेहमानाने किराम व सामीन इज़ाम,
ईद मिलन समारोह के ताल्लुक़ से बात हो रही है, जिसमें गंगा जमनी तहज़ीब की बात की जा रही है। गंगा जमनी तहज़ीब पर बात करते हुए मुझे बच्चों को पढ़ाया जाने वाला शेर या अशार कहने याद आया कि हिंद देश की निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेल प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गए सागर में, सभी हुए एक हैं। तो जाहिर सी बात है कि फूल चाहे अनेक हैं, लेकिन जब वो फूल माले में आ जाते हैं तो सब एक हो जाते हैं। गरचे नदियाँ चाहे वो गंगा हो यमुना हो ब्रह्मपुत्र हो कृष्णा हो कावेरी हो, सब अलग अलग नाम के हैं, लेकिन जैसे ही वो सागर में गए सभी एक हो गए, एक समुद्र हो गए और सब एक हो गए। वैसे ही हम जिस तहजीब में जिस समाज में रह रहे हैं, चाहे वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर देखें तो हम सब मिलकर एक ही हैं। हम आज तक ये सुनते आ रहे थे कि इत्तेहाद, सब मिलकर के अपने अपने घर में मुत्तहिद होकर के रहें, सब मिलजुल कर के रहें। अलग अलग घर में इत्तेहाद देख रहे थे, लेकिन अभी अभी अपने समाज में एक ऐसा इत्तेहाद भी देखने को मिला जिसे सुनकर आप दंग रहेंगे। लौका बाजार में एक शटर दो दुकान, एक हिंदू दूसरा मुसलमान। सुना है आपने? एक शटर दो दुकान, एक हिंदू दूसरा मुसलमान, और दोनों मिलकर एक ही दुकान एक ही शटर के अंदर रह रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं और प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि ये मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे। और दूसरी जगहों के मुकाबले में अगर हम अपने समाज को देखेंगे, अपने माशरे को देखेंगे, अपने मिथिलांचल को देखेंगे, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ वाकई हिंदू मुसलमान का बहुत ही अच्छा संगम है। ये संगम हमेशा बरकरार रहे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ, मैं बात तो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन वक्त की नज़ाकत दामनगीर है, इसलिए हम अपने आप को ये देखते हुए हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क न करें, बल्कि ये समझें कि जब हमें बुखार आता है तो चाहे वो डोलो हो चाहे वो कालपोल हो, सभी खाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हिंदू दूसरा खाता मुसलमान दूसरा खाता, पैरासीटामोल ज़रूर लेते हैं सबके लिए। मच्छर जब काटने की बारी आती है वो देख के नहीं काटता कि ये कौन है और वो कौन है। तो जब दूसरे फ़र्क नहीं, दूसरी मखलूक फ़र्क नहीं कर रही है, तो हम आपस में क्यों एक दूसरे के साथ फ़र्क करें। तो हमें ये उम्मीद है कि हम सब लोग अपने अपने समाज में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, आदर करेंगे। बस इसी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के सदर साहब और इसमें उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री बाबू कृपानाथ पाठक जी, यहाँ उपस्थित हमारे इस मधेपुर इलाका के सभी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण, बुजुर्गों, नेताओं, भाइयों और बहनों, आज जिन्होंने हमारे साथियों ने रफीक साहब भी बताए थे कि आज ईद मिलन समारोह रखा गया है, तो ये अच्छी बात है। और ईद पर सारे साथियों ने अपना अपना विचार दिया है। वास्तव में हिंदुस्तान में जो गंगा यमुना की तहजीब है, उसको समझना आज की तारीख में भी बहुत आवश्यक हो गया है। इस चीज के लिए सारे लोग परेशान हैं। अफसोस है कि आखिर ये जहन में उतर क्यों नहीं रहा है, जमीन पर उतर क्यों नहीं रहा। आखिर जो लोग इस देश के और इस राज्य के सियासत पर बैठते हैं, बैठने के बाद इस चीज को भूल जाते हैं। लोग केवल सियासत की बात करते हैं। राजनीति सेवा की बात है, और सेवा की तरह यदि हम काम करें तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आएगा।
हम खास करके मुसलमान भाइयों को कहना चाहते हैं ये गांधी का देश और गांधी के दर्शन के आधार पर चलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है, जितना अधिकार मेरा है उससे आपका भी 1 इंच कम अधिकार नहीं है इस हिंदुस्तान में। हम इस बात को आज करना चाहते हैं। इसलिए आज ईद के समारोह में ईद मिलन समारोह है। कल ही ईद हुआ है, आज रखा गया, अच्छी बात है। लेकिन ईद तो आप लोग सारे आदमी जानते हैं। नेता है हमारे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं, सलाहियत है, सरकार भी चलाए हैं, पार्टी भी चलाए हैं। बताएंगे आगे आपको मजबूती से। तो ईद पर मक्का मिलन समारोह में हम लोगों का आज मिलन समारोह हो रहा है। ये ईद कब से शुरू हुआ ये पर्व? जब 30 दिन आखिर रोजेदार, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पैगंबर साहब को भी रास्ता को अपनाना पड़ा था। आखिर क्यों? इस समाज को उठाने के लिए, इस मुल्क को उठाने के लिए, समाजवाद की व्यवस्था को लाने के लिए मोहम्मद साहब को भी रास्ता को अपनाना पड़ा था। आप जाहिर है सारे लोग जानते हैं मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब जो हमारे पैगंबर हैं, कोई मामूली इंसान के बेटा नहीं थे, बहुत बड़े जमींदार के बेटा था। लेकिन उनके पास जब दिल और दिमाग आया, इल्म और इंसानियत की बात करने लगे, तो उसके पास जो समस्या आया, तो आप जानते हैं मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना तक जाना पड़ा था। और उसी समय में जो 30 दिन का रास्ता में जो समय लगा, जो उन्होंने नदी नाला का पानी पिए, कष्ट उठाए, जिस परिस्थिति में 30 दिन का समय उन्होंने झेलने का काम किया, पेड़ पौधे के पत्ते को चिबाना पड़ा, उन्होंने ही यह रोजा का सवाल रखने का काम पैगंबर साहब के हुक्म से चल रहा है। और इसमें कहिएगा केवल कोई गरीब या अमीर नहीं है, इसमें गरीब और अमीरों को 30 दिन का एक सबक दिया गया है, ताकि उन्होंने इस देश की गरीबी को, भूखमरी को, गरीबों को समझे हमारे लोग, आखिर गरीबी क्या होता है, भूखा लोग क्या होता है। पैगंबर साहब ने इस रोजा के माध्यम से एक पैगाम देने का काम हिंदुस्तान के आवाम को किया है कि हिंदुस्तान के आवाम समझे गरीबी क्या है इस मुल्क में, एक भोजन क्या है, पेट खाली भूखा कैसे रहना पड़ता है, एक बहुत बड़ा फुलौर दर्शन है। इस दर्शन को समझ के हम लोगों को काम करना पड़ेगा आगे इस रोजा के मकसद में। और गरीब और अमीर सारे लोग रोजेदार रहते हैं, केवल गरीब ही नहीं या अमीर ही नहीं, या एक समाजवाद का द्योतक है। इसलिए पैगंबर साहब समाज में चाहते थे, चाहे वह हिंदू हो और मुसलमान, सबका समान अधिकार है, सबके साथ समान व्यवहार हो, हम जिए भी, हम सब दूसरे को जीने दें। यही पैगंबर साहब का हुक्म था, फरमान था, यही उनका दर्शन था। यही समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने समता का दर्शन को अपनाया था, फिलॉसफी दिया था। इसीलिए इस पैगाम को लेके हम तमाम साथियों को, चाहे हिंदू हो और मुसलमान हो, इसको लेकर के आगे बढ़ना है। अपने समाज को बचाएंगे, निश्चित रूप से हमारा देश बचेगा। जब तक देश हमारा बचेगा नहीं, हिंदू मुसलमान की छोटी सी कोई नहीं है, सब हमारा यहाँ भाई भाई सारे लोग हैं। हम बचाएंगे समाज को, हमारा देश बचेगा, तब जाके हमारा देश विकसित होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज इस मस्जिद में आए हुए सभी मेहमानों को, बुजुर्गों को, नेताओं को, सभी को हम आदाब सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ईद प्यार मोहब्बत का संदेश देता है, इसको बनाए रखना हमारा आपका धर्म है, कर्म है। इन्हें अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के अब्दुल हफीज एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए उसके ज़ेर असर ये ईद मिलन समारोह, ईद मिलन तकरीब को मौलाना खुर्शीद साहब और उनके रफ़क़ा ने मुनक़्क़द किया है। इसके लिए मैं पहले इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझ जैसे नाचीज़ को भी याद किया और यहाँ बुलवाया।
मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने पुराने साथी कृपानाथ ठाकुर जी का, जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इस ईद मिलन समारोह में शिरकत किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं श्री राम कुमार यादव जी का, जो इस समारोह में आए और अपनी बातों से इस इलाके को नहीं पूरे बिहार को एक मैसेज दिया है भाईचारे का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्याम बाबू का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सिर्फ एक आदमी का, चूँकि वो हमारे काजी हैं और काजी की हैसियत बहुत बड़ी है, इसलिए मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बाकी ये त्यौहार आपका है, नाम मेरे पास सारे लोगों के थे मगर मैं उसको मुख्तसर करता हूं। एक छोटा सा शेर, बहुत मशहूर शेर, आमतौर पर हर महफिल में पढ़ने वाले बोलने वाले लोगों का एक शेर, सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं यहाँ भाई भाई। इससे आवाज़ करता हूँ। साथियों, ये महात्मा गांधी की बातें आई। महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरहदी गांधी, भगत सिंह भगत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनके साथ सैकड़ों रफ़्का इस हिंदुस्तान से गुलामी को हटाने के लिए, इस हिंदुस्तान को भाईचारे में बांधने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए दिन रात एक किए और ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भीमराव अम्बेडकर जी का। अगर भीमराव अम्बेडकर न होते, हमारे भाई ने भी कहा कि साहब वही पावर आपको है, वही अख्तियार हिंदुस्तान में आपको है जो एक हिंदू को है, और सिर्फ मुसलमान और हिंदू नहीं, एक सिख को है, एक पंजाबी को है, एक बुद्धिस्ट को है। यहाँ के रहने वाले अमीर और गरीब, छोटे बड़े, हिंदू मुसलमान, यहाँ का रहने वाला जो भी नागरिक है, सबों का बराबर अख्तियार है। इसमें कमियां क्यों होती हैं? हम क्यों डरते हैं? हम क्यों परेशान होते हैं? पहली बात तो आपके जहन से ये हटनी चाहिए। मैं मोहतरम कृपानाथ ठाकुर और श्याम कुमार यादव जी के सामने में कहना चाहता हूँ कि कृपानाथ ठाकुर जी ने हमको डराया है कि तुम अक़लियत में हो, तुमको जो कहते हैं वो करो, वरना मैं अक़लियत में नहीं हूँ। ईमानदारी की बात ये है, मैं इस देश का, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ी आबादी का फर्द हूँ। कृपानाथ ठाकुर जी ठाकुर फैमिली से आते हैं, पाठक जी ये पाठक फैमिली से आते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान की पाठक फैमिली को गिना जाए तो वो अक़लियत में है। श्याम कुमार यादव जी यादव फैमिली से आते हैं। राम कुमार, अच्छा, फिर भी आपसे पीछे हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ भाई। लेकिन चूंकि हम इस हिंदुस्तान की आबादी में मुसलमान के नाते, इस्लाम को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान के नाते हम आप जितनी आबादी हिंदुस्तान की है हमारे भाइयों की, उसके मुकाबले में कम है। इसलिए मैं भी अपने को अक़लियत मानता हूँ, आप हज़रात भी अक़लियत कहते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस मौके पर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको। देखिए, अल्लामा अब्दुल गालिब ने कहा था बहुत पहले, बस कि दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, बस कि दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। ये जो नफरत की बातें और मुख्तलिफ किस्म के हालात चलते हैं जिसको आप और हम महसूस करते हैं, बोलने की खास जरूरत इसलिए कि सब लोग समझते हैं, वो सिर्फ इसीलिए है कि वो इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत आ जाती
मैं दिल से मार्ग से कह रहा हूं, अगर इंसानियत होती तो वो वही बात कहते जो हमारे पूर्वज ने कहा है, या वही काम करते जो हमारे पूर्वज ने किया है। देखिए ये नामुमकिन है। मैं यादव जी या पाठक जी के सामने में कह रहा हूं, इस हिंदुस्तान में कम से कम सरकारी आंकड़े के मुताबिक मैं 30 करोड़ हूं। 30 करोड़ आबादी का दुनिया में एकाकी 2 मुस्लिम मुल्क है, कोई मुल्क नहीं। हमसे बड़ी आबादी का मुसलमान मुल्क जितना है उसमें कोई नहीं है। फिर भी मुझको तोहमत है बदनामी का। उस बदनामी में देखिए हमको संभलना होगा, हमको भी ये गौर करना होगा कि भाई हमारे बगल में राम जी हैं, वो महतो जी हैं, वो सहनी जी हैं, उनके यहाँ क्या दिक्कत है। इस्लाम ये नहीं कहता, हमारे काजी साहब ने कहा है, इस्लाम ये नहीं कहता कि साहब आप अपने सुख सुविधा को देखिए, आप अपने आराम को देखिए और दूसरों को दबाइए। इस्लाम ये कहता है कि अपने को आप परेशानी महसूस कीजिए, लेकिन अपने भाइयों को आराम दीजिए, अपने भाइयों की सेवा कीजिए, अपने भाइयों की देख रेख कीजिए। आपका पड़ोसी खुश तो आप पक्के मुसलमान, और आपका पड़ोसी खुश नहीं तो आप पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं। चूंकि ये है क्यों, एक बात आई थी बीच में, हमारे सदर मोहतरम ने इस पर एक तरह से ब्रेक लगवाया। मैं उसमें आना चाहता हूँ, कुछ टाइम भाई, 2 मिनट 4 मिनट क्या कुछ। ये क्यों है, ये सिर्फ इसलिए है कि तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है। आज जो तालीम और शिक्षा हम हासिल कर रहे हैं उसमें कैरेक्टर की कोई बात शिकायत नहीं है, उसमें मानवता की पढ़ाई नहीं है, उसमें समाज की सुधारने की बात नहीं है। ठीक है, बड़ा बड़ा फिलॉसफी पढ़ाया जाता है, मैं भी टीचर हूँ, 50 साल मैंने पढ़ाया है। मदरसे में पढ़ाया, मदरसे में हेड मौलवी की हैसियत से मैंने मदरसा छोड़ा। कॉलेज में पढ़ाया, कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। और मेरे निगाह पर संस्कृत विद्यालय से लेके सरकार के वो CBSE हो, क्या IC हो, कि मदरसा बिहार बोर्ड हो, मैथिली बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, ये मेरी निगाहों पर है। इस्लाम के थ्योरीज में, मुसलमानों की पढ़ाइयों में आज भी अखलाकियात के सब्जेक्ट शामिल हैं। जिस अखलाकियात को, मोरल मैटिटी को अब स्कूलों से निकाल दिया गया, तो जब बेस ही खत्म है, आपके यहाँ बड़े की या छोटे की, हमारे यहाँ बड़े की या छोटे की जब पहचान ही नहीं है, तो हिंदू मुसलमान तो एक बड़ी बात है। आज ज़रूरत इस बात की है भाइयों कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को, चाहे वो किसी समाज की हो, हिंदू की हो कि मुसलमान की हो, उनको अच्छे पाठशालाओं में भेजिए। हम देख रहे थे बहुत सारी बच्चियाँ, हमारी बहनें यहाँ मौजूद थीं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर वो सुन रही हैं तो, कि ये ज़िंदगी चंद दिन की है, लेकिन तालीम हासिल कीजिएगा तो आपकी आइंदा नस्ल को भी इससे फ़ायदा होगा। और अगर इसी तरह जो हम लोग ने ज़िंदगी गुजार लिया है, गुजार रहे हैं, अगर गुजारते रहिएगा तो ये दंगे, इस तरह के प्रदूषण वाले बात ये होते रहेंगे। इसलिए मैं आप हज़रात से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो आदमी, जो समाज के जो लोग हैं, वो अपने समाज में एक मैसेज दीजिए। ये मैसेज दीजिए कि साहब, आज का जो CBSE स्कूल है 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसमें कहीं अखलाकियात के कोई सब्जेक्ट नहीं है, मोरलिटी का कोई सब्जेक्ट नहीं है। आज संस्कृत विद्यालय जहाँ अखलाकियात के सब्जेक्ट शामिल हैं, मेरे दिमाग पर उसके पाठचार्य हैं, तो वहाँ लड़के नहीं हैं, वहाँ पढ़ने वाले छात्र नहीं रहते हैं। साथ कृपा नाथ ठाकुर जी को याद होगा, पाठक जी को, कि वो हाई स्कूल का ऑपरेशन के हॉस्पिटल, जो सदर मेन हॉस्पिटल है मधुबनी का,
उसके बगल में संस्कृत का बड़ा स्कूल है। 32 साल मैं उसके पीछे में रहा हूँ, 32 साल मेरा मदरसा बस उसी के पीछे में है। कभी मैंने नहीं देखा कि उसका ताला खुला हो, सिवाय एक मौके के। जब इम्तहान शुरू होता था उनके यहाँ तो ताला खुलता था एक रात पहले, और झाड़ू बार हुआ, रोशनी मिली, हम लोग कहा कि इम्तहान होने वाला है। और वही होता था, दूसरे दिन बच्चे आए, इम्तहान दिए और बात हुई। उनके यहाँ सब्जेक्ट है अखलाकियात का, संस्कृत ने बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट रखा है, पाठचर्या में उनके शामिल है, लेकिन पढ़ाई नहीं है तो फ़ायदा क्या है। हमारे यहाँ भी हम ये नहीं कहेंगे कि साहब मुसलमान बच्चे बहुत अच्छे हैं, फरिश्ता हैं, नहीं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अब उनकी तालीम मदरसे में नहीं होती, उनकी तालीम चटाई पर बैठ के नहीं होती, उनकी तालीम भी आज के फलाना स्कूल में या फलाने पाठशाले में हो रही है। तो कहाँ से आएगा अखलाक? ये कमी सब के यहाँ है, किसी एक को कहिएगा तो गलत होगा। ये किसी एक को कहना, जिम्मेदारी देना गलत है। इसलिए हम ये कहेंगे, आप तमाम लोगों से पैगाम देंगे ये कि साहब तालीम की तरफ बड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसमें ख़ास करके आज की जो तालीम की ज़रूरत है कि अखलाकियात को शामिल जहाँ हो वहाँ पढ़वाया जाए। इन बातों के साथ मैं आज के इस ईद मिलन तकरीब के तमाम ज़िम्मेदारों को और इसमें शामिल हुए ख़ास करके हमारे बिहार सरकार के साबिक़ मेंबर, साबिक़ असम्बली और अड़ोस पड़ोस के और इस पंचायत के लोग, इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मौका दिया और मेरे जैसे नाचीज़ की बातों को सुना, इसलिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकुमुल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।